ओम शांति। आज बाबा की 25/12/69 की अव्यक्त मुरली है। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए बुलाया है? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में बैठे हो? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबू भी ले रहे हैं। जैसे वो लोग फूलों से सेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं ना। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और बहुत मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते हुए भी आज रूहानी दुनिया की सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रहकर हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, या जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो? नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। अभी रूहानियत कैसे आएगी, बाबा पूछ रहे हैं। इसके लिए क्या करना है? जो रूहानियत सदा कायम रहे, क्या बदलना है? हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। यह तो मुख्य बात है जो सभी की पक्की की है, परंतु रूहानियत न रहने का कारण क्या है ना? फिर बाबा पूछ रहे, वफादार फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते हो? तो बाबा को किसी ने बोला संबंध की कमी है। तो बाबा पूछ रहे, संबंध में कमी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। ये प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को, जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे ना, तो रूहानियत आएगी। बाबा कहते अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में जो संकल्प करते हैं ना, वह भी ऐसे समझ कर के करें कि ये मन भी एक अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में, आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है, या स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। बाबा कहते हैं अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। बाबा कहते अनासक्त होने से ही रूहानियत आवेगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। बाबा कहते मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? ये मेरे संस्कार हैं। मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए,
है ना। आज तक हम बोलते हैं कि मेरे संस्कार हैं, है ना, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं, ये शब्द मिट जाए। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही ये बातें होती हैं। जो भी अभी तक हमारे पास बातें आ रही हैं, कहाँ ना कहाँ हम फंसे हैं, मेरे स्वभाव में, मेरी आदत में। तो बाबा कहते इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? बताओ, बताएंगे कोई? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो फरिश्ता बिल्कुल हल्का होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं ना, वो कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के और कर्म में भी हल्के, संबंध में भी हल्के होंगे। इन चारों बातों में हल्कापन होगा। चार बातें कौन सी बताई? संकल्प, वाणी, कर्म और संबंध। तो अब ये देखना है कहाँ तक इन चार बातों में हमारे अंदर हल्कापन आया है। जो हल्के होंगे ना, वो 1 सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे। और जो भी परिस्थिति सामने आएगी ना, उनको 1 सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। ये है फरिश्तेपन की परख। जब ये सभी गुण हर कर्म में दिखाई दें तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। तो ना, जब ये गुण जो बाबा ने चार बातें बताई ना, संकल्पों में हल्के, वाणी में हल्के और कर्म में हल्के और संबंध में हल्के, तो बाबा कह रहे ये चारों बातें, इन चारों बातों में हल्कापन होगा ना, तब बाबा कहते संपूर्ण स्टेज के नजदीक आएंगे। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी है ना। इन बातों से इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही और ये ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। बाबा के सामने जो बैठे हैं, उससे पहले बाबा जो मुलाकात कर रहे थे वो यज्ञ स्नेही ग्रुप था, और आज बाबा के सामने यज्ञ के जो सहयोगी हैं बच्चे, उनसे बाबा मुलाकात कर रहे हैं। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास है, बाकी क्या करना है? ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। जो हमारे संकल्प चलते हैं ना, संकल्प विकल्प, ये तो बाबा कहते हैं उनको पहले अपने संकल्पों पे हमें कंट्रोल करना है। अगर अपने संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे तो दूसरे के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते हुए चलो।
जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की शक्ति भी होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को कैसे समझेंगे? बाबा कहते हैं जब अपने को ही नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरों को कैसे समझेंगे? इसलिए ये स्टेज भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती जाएगी। बाबा कहते हैं ये भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं उनकी परख इन 4 बातों से कर सकते हो। बाबा कहते हैं ये ऑलराउंडर ग्रुप है। 4 बातें बाबा ने बताई ना, फिर से रिवीजन करते हैं। संकल्प, वाणी, कर्म और संबंध। बाबा ने कहा चारों बातों में हमारे पास क्या चाहिए? हल्कापन, है ना? इन चारों बातों में तो बाबा आगे से पक्का कर। तो बाबा कह रहे हैं अब बाबा के सामने ना ऑलराउंडर ग्रुप, बाबा ने आज के ग्रुप को एक टाइटल और दिया, ये ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर ग्रुप का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनेंगे? पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे हम सबको मालूम तो पड़ता है ना कि हमारा कौन सा पद मिलेगा हमको। भले सूर्यवंशी तो हैं लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे। तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। तो अब बताओ आप कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना, इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। तो अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? एक होते हैं जो तख्त पर स्वयं बैठेंगे, स्वयं तख्त पर बैठेंगे, और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। तो नजदीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? बाबा पूछ रहे हैं। जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। जो पूरा दैवी परिवार है ना, एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहां उनके नजदीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना, नंबरवार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं? वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते,
मेकअप करने का समय तो अभी है ना, लेकिन थोड़ा सा समय है। समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप तो कर सकते हैं ना।